अब हजरत जी परसों भी हम फ़ोन, ये फ़ोन शुरू हो गए, अब इसी तरह के फ़ोन आएंगे। फ़ोन और जी हजरत जी हालात बड़े ख़राब हैं, तो 80 ऐत की कुर्बानी रहन ना दइए। मैं मेंबरशिप पे बैठा हूँ बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अभी एक आया मुझे, अब जैसे जैसे दिन आएंगे बड़े फ़ोन आएंगे, हजरत जी हालात नहीं ठीक। और हैरानगी की बात है कि जो बंदा फ़ोन कर रहा है वो मुझे आईफोन से फ़ोन कर रहा है, जो मुझे पता है ना उसके पास कौन सा सेट है, वो मुझे एप्पल के फ़ोन से, एप्पल कंपनी के फ़ोन से मुझे फ़ोन करके मसला क्या पूछ रहा है, हजरत हालात नहीं ठीक है, एहतियात की कुर्बानी रहन ना दइए। भाई एप्पल वाली हालात ठीक ने, तेरी दुआरी है रब ते रब दे रसूल दी, ते फिर हालात नहीं ठीक। अच्छा जी 3.5-4 लाख का फोन है, तो मसला क्या पूछ रहा है, हजरत हालात नहीं ठीक, ते जरा मसला दसो है कि कुर्बानी रहन ना दइए। भाई अल्लाह की बारी है ना, अपनी बारी हालात ठीक नहीं है, बारी अल्लाह की जो आ गई है, फिर हालात हजरत जी याद रखना वाजिब तो है ना, नहीं वो आपको मसला पता है किस किस पे वाजिब है, लेकिन याद रखना भाई जिसके हालात नहीं ठीक फिर भी अपने हालात को दे कि तू नहीं ठीक, नहीं कर सकते हिस्सा पा। अल्लाह के बंदे गाड़ी तेरे नीचे है, फोन हाथ में तूने पकड़ा हुआ है, आला किस्म के कपड़े तूने पहने हुए हैं, 3 वक्त का खाना तू आला किस्म का खा रहा है, और कुर्बानी की दफा हालात नहीं ठीक, हिस्सा डालो। आलिम साहब से पूछो मेरे घर में किस किस पे कुर्बानी वाजिब है, हिस्सा डाल लो। चलिया की तेरे हालात नहीं ठीक, बुढ़ापे दी औलाद है सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इससे ज्यादा भी को हालात खराब हो सकते हैं क्या? तेरे हालात को हो गया, बुढ़ापे की औलाद है जी। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने एक और नबी अता फरमाए, जनाब सैयदना इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इससे ज्यादा भी हालात सख्त होंगे। एक ही पुत्र है अभी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, बाद में बुढ़ापे की औलाद। उम्र मुबारक जो तफसीरों में लिखी है, कमी पेशी अल्लाह माफ करे, 86 साल हमने पढ़ी है जी, 86। शायद हजरत जी एक बहुत बड़ा मजमा बैठा हुआ है, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद इतने बड़े मजमे में कोई 86 वाला बैठा हो। अल्लाह के खलील की उम्र मुबारक 86 साल है। 86 साल बाद अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया, और वो भी नबी ने, जनाब सैयदना इस्माइल अला नबीना। और फिर क्या है, ख्वाब में हुक्म आ रहा है कि अपने इस बेटे के गले पे छुरी चला दे। इससे ज्यादा भी हालात हो सकते हैं। एक पुत्र, बुढ़ापा है, और हुक्म क्या आ गया, इसके गले पे नहीं। खुदा के बंदो इस तरह न करो, फोन बेच के दे फिर अल्लाह तुझे दे देगा। शुक्रिया के तौर पे करना पुत्र, कुर्बानी कोई दिखावा नहीं, ठीक है ना। इस बारी वो बच्चा लै जड़ा लैके तेरे याने ने सारे महल्ले फिरना है, हिस्सा डाल, अपना डाल। अगर तेरी बीवी के पास जेवर है तो उसका भी डाल। 30-35 हजार में कुर्बानी हो जाती, ना दिखावा कर इस दफा, लेकिन पुत्र करो शुक्रिया के तौर, उसकी रहमत देख अपने ऊपर। ये क्या हुआ, अपने सारे तू चस्के पूरे करे, जब उसकी बारी आए तो तेरे हालात टाइट हो जाते। खून बेच अपना, शुक्रिया के तौर पे दे मियां। हर तू अपना अपना कशन मशन कर रहा है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तेरे हालात टाइट हो जाते हैं मियां। बाज दफा कुछ चीजें शुक्रिया में करनी पड़ती हैं, फर्ज नहीं होती, वाजिब नहीं होती। एक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं गुजर रहे थे, तो एक पत्थर छोटा था लेकिन उसमें से पानी बड़ा ज्यादा आ रहा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा पत्थर छोटा है, पानी बड़ा ज्यादा निकल रहा है। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, रब्बे करीम ये क्या है, पत्थर छोटा है पानी इतना ज्यादा। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी पत्थर से ही पूछी, वो आपको जवाब देगा। आपने पत्थर से पूछा, वो है छोटा है पानी इतना ज्यादा। वो कहता है जी जब से मैंने ये सुना है ना कि जो जहन्नम की आग है, उस आग को इंसानों और पत्थरों के जरिए भड़काया जाएगा। जब उस आग को अल्लाह तेज करने का इरादा फरमाएंगे तो बतौरे बालन, बतौरे पेट्रोल, बतौरे डीजल उसमें इंसान और पत्थर डाले जाएंगे। मैं इस खौफ से रो रहा हूं कि कहीं उन पत्थरों में
जिनको जहन्नम की आग को भड़काने के लिए यूज किया जाएगा, कहीं उन पत्थरों में मुझे भी ना शामिल कर दिया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ फरमाई है, अल्लाह इसको उन पत्थरों में से निकाल दे, उसको लिस्ट में से, उस फहरिस्त में से जिनके जरिए जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा। अल्लाह के नबी थे जी, नबी की दुआ मकबूल होती है, दुआ कबूल हो गई। उस पत्थर को ये खुशखबरी सुना दी गई, तुझे जहन्नम में नहीं फेंका जाएगा। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए। जब आप वापस तशरीफ लाए तो उसी तरह पानी निकल रहा था। वो पानी नहीं थे, वो पत्थर के आंसू थे। आपने फरमाया, पहले इसको पूछा था, कहता ये खौफ रुला रहा है, ये वो पत्थर जिनको जहन्नम की आग को भड़काने के लिए यूज किया जाएगा, मुझे डर है उन पत्थरों में मैं ना डाला जाऊं। मैंने अल्लाह के हुजूर इसके लिए दुआ की, अल्लाह ने इसको खुशखबरी भी सुना दी, तुझे नहीं जहन्नम में डाला जाएगा। अब क्यों रो रहा है ये? आपने पूछा पत्थरा अब क्यों रोता है? वो अर्ज कर रहा है, हजरत पहले खौफ से रो रहा था, अब शुक्रिया में रो रहा हूं। पहले खौफ में रो रहा था, अब शुक्रिया में रो रहा हूं। वाह मालिक, इतना करम, मुझे जहन्नम से आजादी का परवाना दे दिया, मैं अब नहीं जहन्नम में डाला जाऊं। पहले खौफ से रो रहा था, अब मैं शुक्रिया में रो रहा हूं। शुक्रिया में कुर्बानी कर, नहीं भी तुझ पे वाजिब। मैं हजरत माड़ियां दी गल नहीं करता पिया, मैं एप्पल वालियां दी गल करन डया, मैं सैमसंग वालियां दी, जिन्हां दे थले 2.5 3 लाख दे मोबाइल ने, जिनके नीचे 60 70 लाख की गाड़ियां हैं। क्या हो गया तुझे? हुए अगर तू कहता भी है नहीं कारोबारी हालात ठीक है, बल तो हो नहीं सकता। किसी मुफ्ती के पास बैठ के जरा छेड़ना अपने सारे मामले, वो तुझे बताए तेरे हालात ठीक नहीं है कि नहीं। लेकिन भाई शुक्रिया कर, शुक्र कर मियां किते बाहर टमाटर की रेड़ी नहीं चलवाई, शुक्र कर मियां किते राती लाई विच तेरे को फल नहीं वकवान डिया दा, शुक्र कर तू फैक्ट्री का मालिक है, किसी कहीं उसी फैक्ट्री में तू खड़ा साहब के लिए दरवाजा नहीं खोल रहा, खुलवा सकता ही वो खुलवा सकता ही। इसलिए पुत्र नबी अलैहिस्सलाम ने पहले फरमाया, वक्त आएगा 5 चीजों से मोहब्बत करेंगे, 5 को भूल जाएंगे। युहिब्बून दुनिया व यंसौन आखिरा, दुनिया से मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भूलेंगे। इनके पास अपने वॉशरूम में टैले लगाने के तो पैसे होंगे, नहीं पैसे होंगे तो इनके पास मेरे और मेरे महबूब के दीन के लिए पैसे नहीं होंगे। बाथरूम में टब लगवाने के पैसे हैं, बाथरूम में महंगा सेट लगवाने के पैसे हैं, ड्राइंग रूम में शो पीस रखने के पैसे हैं, ड्राइंग रूम में नीचे महंगा कलीन बिछा के दिखलावा करने के लिए पैसे हैं। लेकिन जब बारी आए कुर्बानी की, जब बारी आए ज़ुकात की, जब बारी आए सदके की, जब बारी आए खैरात की, हजरत हालात नहीं ठीक, हजरत हालात नहीं ठीक। ये अभी जो ये रोला डाल रहे हैं ना मसाइल, हजरत हालात नहीं ठीक। अभी हजरत जी ठीक ईद के बाद अपने बच्चों को नारान और कागान लेके जाने के लिए इनके पास पैसे निकल आएंगे। जो नारान कागान नहीं ना जा सकेगा जी, हालात नहीं ठीक, मरी तो वो भी जाएगा, ना जाए मैं मिंबर शरीफ पे बैठा हूं। लेकिन पहले बताया दुनिया से मोहब्बत करेंगे, क्या करेंगे? आखिरत को भुला देंगे। दूसरी बात फिर इरशाद फरमाई, व युहिब्बूनल माला व यंसौनल हिसाब, पैसे ना बड़ा प्यार करेंगे, हिसाब देन नूं। सानू हिसाब याद हो, असी कदी डंडियां ना मारिए। सारी डंडियां हम इसलिए मार रहे हैं क्योंकि हमें हिसाब और जवाब भूल गए। और हजरत जी सबसे ज्यादा जो जान लेती है ना मेरी, अगले जुमे तक जिंदगी रही तो कलाम करेंगे इस पे, मेरी सब तुबूती जान। तीसरी गल जड़ी फरमाई वो क्या फरमाया, व युहिब्बूनल खल्क़ व यंसौनल खालिक, मखलूक से मोहब्बत करेंगे लेकिन मखलूक को पैदा करने वाले को। हजरत जी मां मर जाए ना, मां मर जाए ना, वो हमारे नाथ खां फिर कलाम भी बड़ा पढ़ते हैं, वो इमोशनल करने वाला। मां मर जाए तो मैं रोंदिया वेख्या, अखां ही तरस गई ने कदी, वो भी अखियां दिसन जड़ियां ओदी याद विच रोण। अल्लाह मैं कहता हूं तुझे मां याद है, लेकिन तुझे ये क्यों भूल गया कि भाई तेरी मां का दिल तेरे लिए नरम किसने किया? खुदा की कसम है, अगर वो मां का दिल ना नरम करे कभी मां इतनी नरम ना हो। बाप के दिल का खालिक भी वो है, मां के दिल का खालिक भी वो है। तुझे मां याद है, तुझे वो क्यों नहीं याद? तुझे उसके लाड क्यों नहीं याद? तुझे उसकी करम नवाजियां क्यों नहीं? अल्लाह हजरत मैंने देखा है
बड़ी मामा करते हो सारे। मैंने देखा है एक वक्त आता है मामी कहती चौकट तू दबाओ। अम्मा याद है आप सबको जी, मेरी अम्मा खिलाया करती थी, मेरी अम्मा पिलाया करती थी, मेरी अम्मा ये लाड उठाती थी। और भाई अगर उस जात ने तेरी मां के दिल में तेरा इतना प्यार न डाला होता, तेरी मां कुछ ना करती। उसको याद कर। मैं नहीं कह रहा कि मां की नाशुक्री कर, लेकिन मां को देख देख के उसे याद कर। वो है जिसने मां का दिल मेरे लिए इतना नरम कर दिया है। लेकिन महबूब पहले फरमा रहे हैं वक्त आएगा लोग उसे भूल जाएंगे, वो लोगों की जरूरत रह जाएगा। जिसको जिस दिन उसकी जरूरत पड़ेगी उसको याद कर लेंगे, बाकी फिर उसको भूल जाएंगे। हालांकि वो ऐसी जात ही नहीं कि उसको सिर्फ जरूरत के वक्त याद किया जाए। सही बताओ, हमारी जरूरत नहीं जी रह गया। कारोबार ठीक चलता है तो किहड़ा याद करता जी उन्होंने उदू याद करना जो फसका पैना कोई। अगर कोई बीमार ना हो, हमने कभी तंदुरुस्ती में याद किया उसको? हमने कभी खुशहाली के दिन में उसको? हमें तो वो याद आता है हजरत जब फसका पड़ जाए, जब कोई मुसीबत आ जाए, कारोबार डगमगा जाए, काम ठीक ना होगा, आप ठीक ना आ रहे हैं। जैसे ही हजरत जी काम ठीक होगा, तू कौन मैं कौन। तो चौथी चीज इरशाद फरमाई वयुहिब्बून ज़ुनूबा वयंसौन तौबा, गुनाहों से तो मोहब्बत करेंगे लेकिन माफी मांगना भूल जाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे उससे। और आखिरी बात वयुहिब्बूनल कुसूरा वयंसौनल मकबरा, मकानों से, कोठियों से, महल्लात से तो बड़ा प्यार करेंगे लेकिन कब्र को भूल जाएंगे। कोठियां जब एसी लवाएंगे, गर्मी बड़ी है, लेकिन कब्र और हश्र की गर्मी को भूल जाएंगे। छोड़ के तेरा दामन रहमत आका हमसे भूल। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।